भाई कमल, हाँ मैं तुम्हारे कहने के अनुकूल नहीं पोशाक को उतार चुका हूँ। सुनो भैया, आप जंगल जाने से पहले ये बताइए आपका अंतिम इच्छा क्या है? आज कमल राज वो भी पूरा कर देगा। भाई कमल, हाँ इस हिमाचलपुर शहर को छोड़ के जाने से पहले अच्छा मेरा आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं एक बार अपने महारानी से मिलने की चाहता हूँ। अरे कि जंगल जाने से पहले एक बार आपने इस बार महारानी से मिलने के लिए चाहते हैं? हाँ क्यों नहीं, आपको अवश्य महारानी से मिला देंगे। आप चले जाइए, साइड में खड़ा हो जाइए। रे महामंत्री, दिन पूर्तो करो। किसका दिन पूरेगा है? उसका अवश्य, उसका दिन रात दोनों पूर जाएगा। तो अमर वहां बेटा किसको बोल रहा है? मैं कैसे हूँ महामंत्री, जाइएगा पोशाक को संभाल के महल में रख देना और तेरी भाभी माँ से कहा कमल रात आज बात कर रहा है, अभी बुला रहे हैं, जा सकते हो। भाभी माँ, आज जो मैं तुम्हें इतना जोर जोर से आवाज लगाया, आवाज लगाने की कारण शायद तुम्हें मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं है। भाभी माँ, अभी से कुछ देर पहले तुम्हारे होनहार पति आपको बहुत देर पहले से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले अपने होनहार पति से मिलो भाभी। क्या मेरी स्वामी जी को स्वामी जी, आपको मैं क्या दिख रही हूँ? आपकी सायराई पोशाक है स्वामी जी। ये हालत आपने किसने किया स्वामी जी? हाँ स्वामी जी। आज मैं क्या बताऊँ महाराज, जिस समय अपने सिंहासन अपने महल में विश्राम कर रहे थे तो अचानक पिताश्री के कक्ष से चिल्लाहट की आवाज मेरे कानों तक आया और मैं उस आवाज को सुनते ही महाराज दौड़ते हुए पिताश्री के पास आए और जैसे ही पिताश्री के ऊपर नजर खिलाकर देखते हुए महाराज ना जाओ किसी हत्यारे ने पिताश्री का हत्या कर दिया। नहीं हो सकता उसी बीच में कमल राज आया और कमल राज मुझसे कहने लगा कि भैया आप बताइए इस हिमाचलपुर शहर में किसी भी फौजादारों के साथ पिताश्री का कोई दुश्मनी है? नहीं और खत्म हुआ, पिताश्री के साथ ऐसा कोई दुश्मन ही नहीं है। और उसके बाद कमलराज आवेश में आ गया और कमलराज कहने लगा कि भैया आपके हाथों में लगे हुए खंजर को देख रहा हो और ये खंजर को देखते हुए समझ गया ये हत्यारा कोई नहीं है बल्कि पिताश्री का हत्यारा। फिर मैं रोने लगा और कमलराज ने कहा कि भैया पिताश्री की हत्या के चलते मैं आपको 14 वर्ष के लिए बंद। अरे भाभी क्या इस गोचू से भी सारा मंत्र से सीख रहा है? चल गोचू पीछे हट जा पीछे
है भाई माँ, इस राज के विषय में, इस महल के विषय में सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। भाभी माँ, जैसे ही मैं इस दरबार में आया, आपको होनियार पति को अपने सर पे हाथ धर के रोते हुए देखा, तो मैं सोचा आज जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को अपने सर पे हाथ धर के रोते हुए देख रहा हूँ। भैया, रोने का क्या कारण है? आप तुम्हारा होनियार पति का काम हुआ कि देखो कमल, अभी से कुछ देर पहले किसी हत्यारे में पिताजी को सीने में खंजर मार के हुए भाग गया। मैंने बोला कि भैया बताइए, इस हिमाचलपुर शहर में हमारे पिताश्री के साथ किस इंसान से ऐसा दुश्मनी था जो कुछ आरबजादे ने हमारे पिताश्री के साथ ऐसा सलूक करने का हिम्मत किया है? तुम्हारा होनियार पति का कहना हुआ, देखो कमल, इस हिमाचलपुर शहर में किसी भी इंसान से ऐसा दुश्मनी नहीं था। मैं बोला कि भैया संपत्ति के लालच में, ये धन और चंद की चक्कर में पिताश्री का हत्या भी तो नहीं कर दिया। अरे भाई, तुम्हारा होनियार पति का नाम लगाया कि तुम्हारा होनियार पति इस धरातल पे कीड़े की तरह। इतना ही नहीं भावे, वे गिड़गिड़ाहट को देख करके तुम्हारे होनियार पति से ये भी कहा कि भैया अगर जल्दी जवाब ऐसा कर्म नहीं किए हैं, चलिए बताइए कमल राज का नाम कि कमल, और हमारे पिताश्री के साथ अच्छा बुरा जो भी सलूक हुआ है वो करने वाले में से तुम हो। तुम्हारे होनियार पति मेरा नाम बताने से चुप गया और मैं आदेश में आकर के इसे 14 बरस के लिए नगर से जुदा कर, इसके शरीर से रास्ता पोशाक उतर गया है। अगर तुम्हारी इजाजत हो, अगर तुम्हारी आज्ञा हो, इस रात से, इस महल से इसे उतरा दूर करूंगा, उतरा दूर करूंगा। इस महल में कभी गंदी हवा प्रवेश नहीं करेगा। महाराज, तुम नहीं जानते हो, जिसी मछली जल के बिना नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता, वैसे भी कोई औरत अपने पति के बिना नहीं रह सकता है। इसलिए जहाँ मेरे स्वामी जी जाएंगे, हाँ मैं वही नहीं जाऊंगी। बिल्कुल पागल हो गई है भाभी। हर कुछ देर के लिए अपने क्रोध को शांत करो और सोचो अपने दिल और दिमाग से, ये हम ज्यादा चेहरा बनवासी, अरे किसी होटल में जाएगा, दिन भर गिलास के साथ करेगा, शाम को ये पेटी से खाने के लिए मिलेगा। अरे किसी मार्केट में जाएगा, किसी बर्तन वाले के यहाँ नौकरी रह जाएगा, दिन भर बिहार में बर्तन बेचेगा, शाम को इसे खाने के लिए मिलेगा। अरे तुम इस महल को इज्जत हो और इज्जत समझ के तुम महल जा सकती हो। अरे इतने कमल जिसे पुरुषोत्तम श्री राम, हाँ जब मन को जा रही थी तो उसमें संग सीता माँ भी गई थी। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, जहाँ तेरी पति जी जाएगी, अच्छा वही मैं भी जाऊंगी। मैं पति के बिना एक पल भी नहीं रह। मैं आपको हर चीज को समझ रहा हूँ। औरत मर्द के लिए जीवन साथी होता है। बात रहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। भाभी माँ, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गया था उसके साथ में माता सीता भी गई थी। लेकिन सोचो भाभी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पिता की आज्ञा से बन गया था और ये किसी का हत्यारा नहीं था। लेकिन तुम्हारा पति उस इंसान का हत्यारा है कि जिस इंसान ने इसे एक खून से पैदा किया। जब इस संपत्ति के लिए राजा दशरथ जैसा पिता का नहीं हुआ, कभी भाई का होगा, कभी भाभी का होगा। इसलिए भाभी तुम इसके महल का इज्जत और समझ के महल जा सकते हो। भाभी मैं अपने स्वामी जी को छोड़ के भैया भैया वैसे तो इस राज में आपको सांस लेने के लिए अधिकार नहीं है। भैया फिर से और ये जंगल जाने से आपका अंतिम इच्छा क्या है? आज कमल राज मैं भी आज आपको पूरा कर देगा। कमल राज, मैं इस राज को छोड़ के जाने से पहले मैं अंतिम बार तुमसे कुछ कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? भाई, एक बचपन में जन्म देते ही माता श्री
सी दिन से मैंने इन हाथों से पोस पाल कर तुम्हें इतना बड़ा किया। भाई इन हाथों से मैंने तुम्हें दूध पिलाया और मैं अपनी गोद में सुनाई भैया। जाने से पहले मैं एक बार तुम्हें अपने सीने से लगाने के लिए भैया। चल जंगल जा